बच्चों एक छोटा सा सवाल, अगर धूप खिड़की से सीधे कमरे में आती है तो कमरे में ज्यादा रोशनी आएगी, या अगर खिड़की तिरछी कर दी जाए तो बिल्कुल सही, जब सतह सीधी होती है तो ज्यादा किरणें गुजरती हैं। यही कॉन्सेप्ट फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। बोर्ड परीक्षा 2027 का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम सिर्फ 5 मिनट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंस से। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है उसको ध्यान से समझिएगा कि किसी सतह से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? यानी मान लीजिए एक पृष्ठ है, यहाँ से ये जितनी विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, इन्हीं की कुल संख्या को बच्चों हम क्या कह देते हैं? विद्युत फ्लक्स कह देते हैं। क्लियर? आइए बच्चों इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है, और ये देख रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया जिसको हम सतह वेक्टर या वेक्टर ए के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? ये बच्चों क्या है? वेक्टर ए है। क्लियर है? इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थीटा कोण बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है? थीटा कोण बना है। थीटा कोण इलेक्ट्रिक फील्ड और सतह वेक्टर के बीच का कोण है। यही कोण तय करता है कि फ्लक्स कितना होगा, यानी फ्लक्स कितना, यानी जितनी ज्यादा ये विद्युत बल रेखाएं होंगी वो तो फ्लक्स होगा ही होगा, एंगल पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? ध्यान समझेंगे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? सतह वेक्टर ये है। इनके बीच में थीटा कोण है, यानी थीटा कोण ही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। क्लियर है? यहाँ पर आइए बच्चों हम फॉर्मूले को समझते हैं। तो ये देखिए जो विद्युत फ्लक्स होता है इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई, ठीक है, किससे? फाई से। इस तरह से लिखा जाता है। तो फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसको यानी जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है इसको जब आप सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो कॉस्ट, ये डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आप ऐड कर सकते हैं, यानी ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? जहां पर फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वेक्टर ये क्या है? सतह वेक्टर यानी जो क्षेत्रफल है। ई और ए के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा बच्चों? थीटा होगा। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फाई विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या का मापक है, यानी कितनी विद्युत बल रेखाएं यहां से निकल रही हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर बच्चे समझिएगा कि अधिकतम जो फ्लक्स तब होगा जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, और न्यूनतम फ्लक्स तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो आइए इसको फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। अब कॉस कितना रख रहे हैं आप? यानी जो थीटा है वो 0 डिग्री रख रहे हैं, तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी अगर आप 0 डिग्री रख रहे हैं तो ये 1 रखा जाएगा। वहीं अगर आप थीटा 90 डिग्री लेते हो तो कॉस 90 का जो मान होता है बच्चों वो 0 होगा, यानी इस केस में कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। याद रखेंगे। तो अधिकतम फ्लक्स तब निकलेगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, और न्यूनतम फ्लक्स तब निकलेगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। याद रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है साइन कॉस में, तो आप यहाँ पे कॉस 90 रख रहे हो और कॉस 0 रख रहे हो, ये याद रखना पड़ेगा। उदाहरण, एक एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा। जब कोई समतल बंद सतह किसी क्षेत्र में स्थित हो और वहां पर जो क्षेत्र रेखाएं हो उस पर सीधी गिरती हो, तब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, और फ्लक्स क्या होगा? अधिकतम होगा। क्लियर है? ये याद रखने वाला केस है जो आपको बार बार एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो ये पॉइंट आपको अच्छे से हेल्प करेगा। क्लियर है? याद रखेंगे बच्चों। अगर इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसे वोल्ट मीटर भी कहते हैं, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में जो कूलाम होता है ये बच्चों किसके बराबर होता है? ये वोल्ट इंटू मीटर के बराबर होता है। यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। याद रखेंगे। सबसे खास बात, विद्युत फ्लक्स एक स्केलर राशि होती है। कौन सी राशि होती है? स्केलर राशि होती है। अगर आप स्केलर के बारे में जानते हैं, स्केलर राशि क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि स्केलर क्या होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।